ट्रेड विद कामरान भवानी। क्या आप स्टॉक एक्सचेंज में इन्वेस्ट करके पैसा कमाना चाहते हैं तो हमारे ग्रुप को ज्वाइन करें। हम आपको देंगे बर वक्त और बेहतरीन मशवरे। हमारे पास अकाउंट खोलने और ग्रुप ज्वाइन करने के लिए इन व्हाट्सएप नंबर पर राब्ता करें। कामरान मेमन भवानी 0345 82644। ऑल मेंबर्स, मैं कामरान मेमन भवानी हूँ। आप देख रहे हैं यूट्यूब का चैनल जिसका वो क्लेम या ब्लेम नहीं है। आज के मार्केट का आगाज पॉजिटिव हुआ। हमने देखा कि मार्केट एक टाइम में 396 पॉइंट प्लस तक गई। स्पेशल ग्रुप में कॉल दी गई कि मार्केट आपकी प्रॉफिट टेकिंग की साइड पर जा सकती है जब तक मार्केट अपना प्रीवियस हाई ब्रेक नहीं करती। मार्केट में फिलहाल नई तेजी की तरफ ना रहें, फिलहाल कैश को होल्ड रखें ताकि मार्केट अगर आपको डिप दे तो आप उसको अवेल कर सकते हैं। आज के दिन हमने ये भी देखा कि मार्केट के पॉइंट्स तो बढ़ रहे थे लेकिन उसमें इजाफा ऑयल एंड गैस सेक्टर की वजह से था, क्योंकि ओजीडीसी आज प्लस में स्टार्ट हुआ था और ओजीडीसी एक टाइम में हायर साइड पे गया। आज मार्केट एक टाइम में मार्केट 42,900 के पास है और फाइनली मार्केट जो क्लोज रही तकरीबन 178 पॉइंट प्लस के साथ 43,040 के करीब इंडेक्स क्लोज रहा। 42,257 का मार्केट ने हाई लिया लेकिन 300 का लेवल ब्रेक नहीं हुआ। वॉल्यूम्स में अगर हम देखें तो 187 मिलियन के वॉल्यूम्स हुए, जबकि लास्ट जो वॉल्यूम हुए थे 532 मिलियन के वॉल्यूम हुए थे। वॉल्यूम्स में भी देखा जाए तो कमी हुई आज के दिन में, क्योंकि मार्केट में आज बहुत ज़्यादा उतार चढ़ाव नहीं था। जब मार्केट में बहुत ज़्यादा उतार एंड चढ़ाव होता है तब मार्केट में वॉल्यूम ज़्यादा होते हैं। जब ओवरऑल मार्केट फ्राइडे वाले दिन अपने हायर साइड से प्रॉफिट टेकिंग की साइड पर आ चुकी थी, इस वजह से हमने देखा कि आज की मार्केट एक रेंज बाउंड परफॉर्म करते हुए नजर आई और मार्केट में कोई हमें ज़्यादा यानी कि तेज़ी या एक्टिविटी नज़र नहीं है मार्केट के अंदर। इसके साथ ही अगर हम सेक्टर्स के ऊपर देखें तो सेक्टर्स में जो टॉप यानी कि जो टॉप गेनर्स रहे उसमें अगर देखा जाए तो टीपीएल प्रॉपर्टीज 66 पैसे के साथ पॉजिटिव रहा। एक टाइम में 90 पैसे से ज़्यादा प्लस हो गया था, 1928 पैसे के करीब क्लोज रहा। जबकि पीआरएल में 3 पैसे का इजाफा, जबकि सी एनर्जी में 8 पैसे की कमी, डबल जीएल 6 पैसे इजाफे के साथ ओजीडीसी में ₹2.99 की पॉजिटिविटी रही। जबकि डब्ल्यूटीएल में 1 पैसा माइनस, पीपीएल में ₹1.34 का इजाफा हुआ। पार्क इलेक्ट्रॉन, टैली कार्ड इनमें नेगेटिविटी रही स्लाइटली, जबकि एसएनजीपी में ₹2.06 का हाई देखा। एक टाइम में ऊपर का लॉक भी देखा एसएनजीपी को। इसके अलावा भी इस छोटे स्क्रिप्ट परफॉर्म करते हुए नजर आए। अगर हम सेक्टर के हवाले से देखें तो सेक्टर्स में आज ऑयल एंड गैस तकरीबन देखा जाए तो 94 पॉइंट प्लस के साथ पॉजिटिव रहा। इसके साथ ही ऑयल एंड गैस, टेक्नोलॉजी, ऑटोमोबाइल, इंश्योरेंस, इंजीनियरिंग, पावर जनरेशन, फर्टिलाइजर, टोबैको, ट्रांसपोर्टेशन, सीमेंट सेक्टर्स ये सारे पॉजिटिव रहे, स्लाइटली पॉजिटिव रहे। इसके अलावा अगर हम नेगेटिव साइड पर देखें तो इन्वेस्टमेंट बैंक, ग्लास एंड सेरामिक्स, टेक्सटाइल, रिफाइनरी, लेदर, केबल एंड इलेक्ट्रिक्स ये नेगेटिव रहे। रिफाइनरी सेक्टर चूँकि फ्राइडे वाले दिन भी हाई साइड पर था और आज भी हमने थोड़ा हाई पे जाकर फिर प्रॉफिट टेकिंग को कंटिन्यू होते हुए देखा। इसके अलावा अगर हम देखें तो वीकेंड के ऊपर काफ़ी न्यूज़ डेवलप भी हुई, जिसमें सऊदी अरब के हवाले से फंड की यानी कि न्यूज़ डेवलप हुई। इसके अलावा चाइना से बताया जा रहा है कि चाइना से $2 से $2.5 अरब मिलने की यानी कि बातें हो रही हैं। इसके अलावा ये भी एक चीज़ है कि 1 जून से एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि मज़ीद पेट्रोल के प्राइस में ₹30 का इजाफा एक्सपेक्टेड है, क्योंकि IMF की डिमांड है कि पेट्रोल में कम से कम यानी कि 200 से लेके 250 के दरमियान पेट्रोल होना चाहिए। तो ये देखा जाए तो हमारी इकोनॉमी के लिए लॉन्ग टर्म के लिए नेगेटिव है। शॉर्ट टर्म के लिए अगर हम देखें तो IMF के प्रोग्राम जिसे कि हम जाना चाहते हैं तो उसकी रिक्वायरमेंट को पूरा किया जा रहा है। बिजली की प्राइस बढ़ा के, पेट्रोल की प्राइस बढ़ा के और मुख्तलिफ यानी कि उसकी कंडीशन को मान के यानी कि इजाफा किया जा रहा है, जिसकी वजह से देखा जाए तो शॉर्ट टर्म स्टॉक मार्केट के लिए पॉजिटिव है। टेक्निकल चार्ट के ऊपर देखते हैं क्रूड ऑयल की परफॉर्मेंस। क्रूड ऑयल अगर देखा जाए तो अब तक हाई साइड पर परफॉर्म कर रहा है। क्रूड ऑयल अपना सपोर्ट लेवल ब्रेक नहीं कर रहा, जिसकी वजह से नेगेटिविटी नजर नहीं आ रही। इस वक्त $115.80 के पास ट्रेड कर रहे हैं। 73 सेंट का इजाफा अब तक हो चुका है, $116 का हाई बना चुका है। क्रूड ऑयल के पास यही है कि क्रूड ऑयल अगर अपना सपोर्ट लेवल यानी कि 113 का लेवल अगर ब्रेक कर देता है तो क्रूड ऑयल में नेगेटिविटी स्टार्ट होगी। अदरवाइज क्रूड ऑयल स्लोली ग्रेजुअली क्रूड ऑयल में एप्रिसिएशन आती रहेगी। $117 रेजिस्टेंट लेवल अगर ये ब्रेक हो जाता है तो मजीद हाई साइड हम देख सकते हैं। इसके अलावा डॉलर इंडेक्स को अगर हम देखें तो डॉलर इंडेक्स में जैसे कि लास्ट जब ये डॉलर इंडेक्स आपका हायर साइड पे था $105 के करीब, तब से हम कह रहे थे कि डॉलर जो है आपका डिक्लाइन कर सकता है। अल्हम्दुलिल्लाह $101.40 के पास आ चुका है, जिसका यानी कि डिक्लाइन कर चुका है। इस वक्त भी अगर देखा जाए तो डॉलर इंडेक्स तकरीबन 23 सेंट डिक्लाइन है। इसका पॉजिटिव इम्पैक्ट अगर देखा जाए दुनिया की करेंसी के ऊपर आ रहा है, हमारी जो करेंसी है उसके ऊपर भी पॉजिटिव आ रहा है। हमारे मार्केट में पाकिस्तान में अगर देखा जाए तो डॉलर आज भी डिक्लाइन साइड पर रहा, 198 के लेवल को यानी मेंटेन करता रहा। आज भी डॉलर में डिक्लाइन देखा गया। साथ ही अगर हम देखें तो मलिक जो बुस्तान है यानी कि
इनकी तरफ से भी यही कि जो चेयरमैन है फॉरेक्स एसोसिएशन की, इनकी तरफ से ये मानना है कि आने वाले दिनों में $180 तक, यानी कि हम देख सकते हैं डॉलर को $180 तक देख सकते हैं, जो कि हमारी इकोनॉमी के लिए भी पॉजिटिव होगा और यानी कि पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज के लिए भी पॉजिटिव होगा। डॉलर को इस वजह से भी नेगेटिव देख रहे हैं कि एक तो IMF के प्रोग्राम की तरफ जा रहे हैं, सेकंड नंबर पर इंटरेस्ट रेट में इजाफा हो चुका है, थर्ड नंबर पर अगर देखा जाए तो इंटरनेशनल मार्केट में भी डॉलर गिर रहा है, जिसकी वजह से डॉलर में ये एक्सपेक्टेशन है कि डिक्लाइन हो सकता है मलिक बोस्तान के हवाले से अगर देखा जाए तो ये स्टेटमेंट है। इसके साथ ही अगर हम मार्केट के हवाले से बात करें, देखिए मार्केट के हवाले से लास्ट वीलॉग के अंदर हमने आपको बताया था कि शॉर्ट ग्राफ आपके ओवरसोल्ड की तरफ है, शॉर्ट रिट्रेसमेंट बन सकती है, लेकिन आपने अग्रेसिव होकर बाइंग नहीं करनी जब तक मार्केट अपना प्रीवियस हाई ब्रेक ना करे। आज हमने देखा कि शॉर्ट ग्राफ के हिसाब से 2 बार मार्केट ने 43,100, 150, 250 ये लेवल मार्केट मेंटेन तो करती रही, लेकिन सस्टेन नहीं कर सकी और मार्केट क्लोज रही 43,000 के लेवल पे। इस वक्त भी अगर हम शॉर्ट ग्राफ के हिसाब से देखें तो मार्केट तकरीबन देखिए 2 से 3 बॉटम यानी बना चुकी है, और अब भी शॉर्ट ग्राफ के हिसाब से गुंजाइश है कि मार्केट रेंज बाउंड परफॉर्म कर सकती है 43,000 यानी 100 से लेके और 42,000 यानी कि 800 तक रेंज बाउंड परफॉर्म कर सकती है। अगर हम रेजिस्टेंस लेवल और सपोर्ट लेवल की बात करें तो 43,300, 43,600, 44,000 ये रेजिस्टेंस लेवल है, सपोर्ट लेवल 42,700, सेकंड 42,400 और थर्ड 42,000 का लेवल ये सपोर्ट लेवल है। इस वक्त इंडेक्स आपका रेंज बाउंड है शॉर्ट ग्राफ के लिहाज से, शॉर्ट ग्राफ के हिसाब से मोमेंटम बन सकता है मार्केट में 100-200 पॉइंट यानी कि रिकवरी का, लेकिन अगर इंडेक्स आपका जो प्रीवियस लो है फ्राइडे वाले दिन का यानी कि 42,700 का लेवल, 700 का लेवल अगर मार्केट ब्रेक कर देती है तो फिर मार्केट के अंदर मजीद मंदी कंटिन्यू होगी। अदरवाइज मार्केट इस लेवल को ब्रेक नहीं करती, उससे पहले मार्केट 42,800 या 900 का लो बनाती है, तो चांसेस होंगे कि मार्केट रिकवरी के फेज में आए। क्योंकि अब तक अगर देखा जाए तो मार्केट ने तकरीबन 2198 पॉइंट का गेन किया था, जिसमें से मार्केट 800 पॉइंट अपने आप को करेक्ट कर चुकी है। थोड़ा सा लॉन्ग चार्ट की तरफ देखें तो आज डे के चार्ट के ऊपर हमने ये देखा कि मार्केट की आज की जो क्लोजिंग रही है वो पॉजिटिव रही है, यानी डॉजी कैंडल रही है, डॉजी पॉजिटिव कैंडल रही है। लास्ट टाइम डॉजी कैंडल नेगेटिव रही थी, लेकिन इसके हिसाब से यही है कि मार्केट आपकी बहुत ज़्यादा नीचे नहीं, अगर मार्केट आपकी कोई लो बनाती है तो मार्केट के पास पोटेंशियल होगा, मार्केट बाउंस बैक कर सकती है। तो इसलिए पैनिक होके घबरा के मारे कोई स्टॉक्स लोअर साइड पे सेल ना करें। मार्केट अगर 200 से 400 पॉइंट के अगर डिस्काउंट करती है तो शॉर्ट ग्राफ के हिसाब से यानी कि एडजस्टमेंट होगी, लेकिन लॉन्ग ग्राफ के हिसाब से अपॉर्चुनिटी होगी और मार्केट आपको वंस अगेन हाई बनाते हुए नजर आएगी। इसके साथ ही अगर हम देखें तो इस वक्त जो लॉन्ग ग्राफ के हिसाब से जो इंडेक्स जो ग्राफ बन रहा है वो यही बन रहा है कि आने वाले दिनों में इंशाल्लाह मार्केट 43,200 के लेवल जैसे ही सस्टेन कर लेती है तो मार्केट के पास पोटेंशियल है 43,400 से लेके 800 तक का चांसेस पूरे हैं। तो इसलिए पैनिक या घबराने वाली बात नहीं, इंडेक्स अपने आप को कंसोलिडेशन फेज में है, एक तरह से एक्यूमुलेशन के फेज में कह सकते हैं इसको, एक्यूमुलेशन के फेज में। इस वक्त अगर हम सेक्टर के हवाले से बात करें तो देखिए सेक्टर्स में बहुत सारे स्टॉक्स जैसे कि रिफाइनरी सेक्टर से आपका बहुत बढ़ चुका है, थोड़ी सी एडजस्टमेंट बाकी है, तो इसलिए रिफाइनरी सेक्टर्स में कोशिश ये करें कि फिलहाल वेट करें, एक अच्छी अगर डिप मिल जाती है जैसे कि लाइक जैसे आपका ATRL अगर आपको 155 से लेके 160 के एरिया में मिल जाता है तो ये एरिया बहुत अच्छा होगा। पाकिस्तान रिफाइनरी भी देखा जाए तो थोड़ा सा जैसे कि ओवरबोट की रेंज में परफॉर्म कर रहा है, अगर 16.5 के करीब 17.25 से लेकर 16.50 के करीब अगर मिल जाता है तो ये रेंज थोड़ी सी यानी मोमेंटम नजर आएगा। इसके अलावा भी अगर हम देखें तो तकरीबन टेक्नोलॉजी के स्टॉक्स भी आपके थोड़े से यानी कि ओवरबोट पोजीशन शो कर रहे हैं। ऑयल एंड गैस इसलिए पॉजिटिव है क्योंकि इंटरनेशनल मार्केट में ऑयल भी बढ़ रहा है और ऑयल ने परफॉर्म नहीं किया था, तो OGDC PPL अब भी इनमें पोटेंशियल है कि अपसाइड की तरफ यानी कि मूव कर सकते हैं। इसके अलावा SNGP को हमने देखा तो SNGP ने भी बहुत अच्छा यानी कि आज अपसाइड ली, लेकिन कल के अपसाइड के ऊपर प्रॉफिट टेकिंग बनती है। लोटे केमिकल देखा जाए तो 2-3 बार यानी कि लोअर साइड पर है 24 और 24.5 के करीब है और फिर एक नया हाई लिया लोटे केमिकल ने 28 रुपये का, लेकिन 28 रुपये के लेवल पे अब भी ओवरबोट की पोजीशन यानी अपनी जगह पर है। इसमें भी हायर साइड पर प्रॉफिट टेकिंग है और कोई स्टॉप लॉस के साथ ट्रेडिंग है। इसके अलावा वो स्टॉक्स जो आजकल जो इस वक्त ट्रेड कर रहे हैं जैसे GGL है, TPL प्रॉपर्टीज है, TPL कॉर्पोरेशन है, इस तरह के स्टॉक्स जैसे कि अगर कल के दिन में अगर आपको 50 पैसे या 70 पैसे डिक्लाइन पर मिलते हैं तो उनको उस एरिया में जो है एक्यूमुलेशन करनी चाहिए, तो उससे ये होगा कि आपको चांसेस पूरे मिलेंगे। क्योंकि वीक ऑन वीक बेसिस पर अगर देखा जाए तो इन स्टॉक्स की क्लोजिंग काफ़ी बेहतर है। स्पेशल ग्रुप में टाइमली स्टॉक्स के बारे में बताया जा रहा होता है, इंडेक्स के बारे में बताया जा रहा होता है।
हमारे स्पेशल ग्रुप से जुड़ने के लिए हमें कांटेक्ट करें व्हाट्सएप ग्रुप पर, आपको स्पेशल ग्रुप में ऐड किया जाएगा। इसके अलावा अगर आपका कहीं पे भी अकाउंट है तो इजीली शिफ्ट हो जाता है हमारी तरफ। उससे ये होगा कि आप इजीली ट्रेड कर लेंगे और जिन स्टॉक्स के अंदर बाइंग बन रही होगी आपको टाइमली उसके बारे में अपडेट कर दिया जाएगा। ठीक है जी, शुक्रिया। कामरान मेमन भावानी, अल्लाह हाफिज़।